शास्त्रों में ज्ञानियों ने बताया है कि दो तरह के दुख प्रमुख होते हैं। एक दुख शारीरिक और दूसरा दुख होता है मानसिक। तो शारीरिक दुख में किसी तरह की अपंगता, पीड़ा, किसी अंग का अभाव होना या रोग होना, शरीर की पीड़ा होती है, थक जाना परिश्रम से या चोट घाव से तकलीफ होना, ये शारीरिक पीड़ाएं हैं। और मानसिक दुख जो है वह अभाव है। धन का अभाव होना, घर में धन धान्य की कमी, पुत्र पुत्री पत्नी द्वारा आज्ञा का पालन न करना, नातेदार रिश्तेदारों का विमुख हो जाना और गरीबी आ जाना, पुत्र न होना, शादी न होना, रोजगार न मिलना, ये सब मानसिक दुख होते हैं। और तीसरा दुख वह है कि दूसरों को सुखी देखकर स्वयं से तुलना करके हीन भावना का जो शिकार होता है। और द्वेष बस जो दुख है उसका तो कोई इलाज ही नहीं है। अब पड़ोसी के पास महंगी गाड़ियां हैं, महंगे बंगले हैं, महंगा सोना चांदी सब कुछ है, ऐश्वर्य है, लक्ष्मी टूटी पड़ रही, ठीक है, उसका भाग्य है। आपके पास गाड़ी है, छोटी गाड़ी है और आपका गुजारा हो रहा है, तो ये आपका भाग्य है, आप सुखी हैं। दूसरे के ऐश्वर्य को देखकर दुखी क्यों होना? अपने नातेदार रिश्तेदारों में क्यों तुलना करना? या समाज में सम्मान पाने के लिए योग्यता होना चाहिए ना। जब आप में योग्यता ही नहीं है तो काहे का सम्मान है? तो इस तरह के दुख का तो कोई इलाज नहीं है, ये कृत्रिम दुख होते हैं। और ग्रहों से जो दुख हमें मिलते हैं, जो ग्रहों से हमें जो पीड़ा मिलती हैं गोचर की, वह भी हमें आक्रांत कर देती हैं। घर में पुत्र न होना, संतान न होना, बेटी की शादी के लिए घर में पैसा न होना, कर्जा होना, गुजारा नहीं होना, बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहा है, बच्चों की शादी नहीं हो रही है, बच्चे की शादी हो गई तो उनके संतान नहीं हो रही है। ऐसे बहुत से दुख हैं जो गोचरवश होते हैं। और इन सब का उपाय है जो प्रारब्ध में लिखा के हम जन्म कुंडली में लाए हैं, वो तो हमारा प्रारब्ध है। इस जन्म में नहीं भोगा तो अगले जन्म में, अगला जन्म में नहीं भोगा तो अगले जन्म में। महात्मा भीष्म ने 101 जन्म के बाद पूरे शरीर को बाणों से विधवा डाला। 101 जन्म पहले उनने एक सांप को कटीले झाड़ियों में फेंका था और उस कर्म का दंड उनने 101 जन्म के बाद भोगा। आपके उन्नत कर्म आपके प्रारब्ध को टाल देते हैं, लेकिन प्रारब्ध भोगने के लिए बार बार जन्म लेना पड़ता है। काशी में रहने वाला ब्राह्मण, गरीब ब्राह्मण, जैसे सत्यनारायण भगवान व्रत की कथा सुनाते हैं और वह भगवान का व्रत करके धनवान हो जाता है, वह अगले जन्म में जाकर फिर सुदामा हो जाता है, सुदामा का जन्म लेता है और जीवन पर्यंत फिर अभावों और गरीबी में वही भिक्षा मांगने में रहता है, क्योंकि उसका प्रारब्ध कटा नहीं था। जब वह द्वारका जाता है और भगवान को चावल भेंट करके उपाय करता है और भगवान उसके समस्त दारिद्र को चावल के दानों के साथ चवा डालते हैं और वह ऐश्वर्यशाली हो जाता है, लोक के स्वामी बना देते हैं उसे। और वही सुदामा फिर मर के शंखचूर्ण के रूप में जन्म लेता है और भगवान शिव से बैर करके मारा जाता है। तो धन का अहंकार तो हो ही जाता है। ठीक है, सुदामा के जन्म में नहीं हुआ, लेकिन जब वो शंखचूर्ण बना तो धन का अहंकार उसको भगवान शिव से बैर कर बैठा। तो
ये सुदामा का जो प्रारब्ध था भगवान ने चबा दिया। उसी प्रकार उल्कामुख राजा संतान प्राप्ति के लिए सत्यनारायण भगवान का व्रत करता है, उसके संतान हो जाती है। वही मर के अगले जन्म में दशरथ का जन्म लेता है, पूरे जन्म पर्यंत उसके संतान का सुख नहीं पा पाता। तब फिर वशिष्ठ जी उपाय द्वारा पुत्रेष्टि यज्ञ करवा के उसको संतान का सुख उसके भाग्य में देते हैं, तब संतान का सुख उनको भोगने को मिलता है। तो कुछ दुखों का, गोचर ग्रहों के दुखों का गुरुओं द्वारा उपाय बता दिया गया है, और कुछ ऐसे पाप जो हमने कर दिए उसका कोई उपाय नहीं है, मृत्यु भी टल जाती है, ये ऐसा उपाय है। आप जानते हैं संसार में सबसे पवित्र जल कौन सा है? उस जल की सिर्फ 2 बूंदें भगवान के चरणों में अगर हम चढ़ा दें तो हमारा कैसा भी पाप हो वह मिट जाता है। जब एक ब्राह्मण का बिगड़ा पुत्र 2 बूंद आंसुओं की भगवान के ऊपर गिरा देता है तो वही भगवान महाकाल बन के उसके काल को भस्म कर देते हैं। 12 वर्ष की आयु में जिसको मृत्यु निश्चित थी, भगवान उसके पक्ष में खड़े होकर उसे चिरायु कर देते हैं। उसकी मृत्यु को भी टालने के लिए उसने मात्र रोते हुए 2 बूंद आंसुओं की भगवान पे गिराई थी। द्रौपदी भी भरी सभा के अंदर जब उसके वस्त्रों का हरण हो रहा था और अपमान के दुख से वह जमीन में गड़ी जा रही थी, तब उसे संसार में सिर्फ एक भगवान श्री कृष्ण ही नजर आए और उन्होंने दूर से 2 बूंदें आंसुओं की उसकी नैनों से ढलक गई और भगवान के चरणों में पहुंच गई। भगवान ने पूरी भरी सभा में उसकी लाज बचा ली। संसार का सबसे पवित्र जल होता है आँखों के आंसुओं का जल, अश्रु जल। जब हम श्रद्धा से भगवान के चरणों में अपने अश्रु 2 बूंद अश्रु भी चढ़ा दें तो कल्याण हो जाता है। सुदामा ब्राह्मण के पैरों को भगवान ने आंसुओं से ही धो डाला था। भगवान स्वयं दयालु हैं और भगवान के चरणों में अगर हम 2 बूंदें आंसुओं की चढ़ाते हैं, आंसू सहज नहीं निकलते, या तो प्रसन्नता में निकलते हैं। जब हम भगवान की पूजा करते हैं, अति प्रसन्न भावुक हो जाते हैं, तब हमारे आँखों से अश्रुबिद गिरते हैं और वह भगवान के चरणों में जाने से हम पवित्र हो जाते हैं और भगवान में एकाकार कर लेते हैं। दूसरी बार आंसू तब निकलते हैं जब पीड़ा से पीड़ित होकर ग्लानि से युक्त हो जाता है और उसके रोमांच हो जाता है शरीर में, और दुखी होकर भगवान की शरणागति लेने के लिए जब वह आंसू चढ़ाता है, अश्रु जल 2 बूंद डाल देता है, तो भगवान तुरंत उसको अपनी शरण में लेके उसके कष्टों से उसको छुटकारा दिलवा देते हैं। इसलिए याद रखें, संसार की सबसे पवित्र बूंदें अश्रुजल है, और 2 बूंद अश्रुजल अगर हम भगवान पे चढ़ा देते हैं तो हमारे सभी दुखों का नाश भगवान सहज कर देते हैं। राधे राधे।